हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट यानी थर्ड सेम की थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो मैं हूं नारायण त्रिपाठी एंड टुडे वी विल डिस्कस्ड इन टॉपिक एनर्जी। एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी का मात्रक, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर हम बात करें एनर्जी की डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क। मतलब किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा की एसआई पद्धति यानी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। अर्थात किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में खर्च ऊर्जा 1 जूल होती है। ये जूल की डेफिनेशन भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में जैसे हो गया स्पेस हीटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, हॉट वाटर हो गया, इन जगहों में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी यूज़ जहाँ होती है वो है इंडस्ट्रियल एरियाज़। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इस टाइम पे बनाई जा रही है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि हो गया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये सभी जगह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स के यानी एनर्जी के टाइप्स की, तो एनर्जी बहुत टाइप से हमें प्राप्त होती है। जैसे थर्मल एनर्जी हो गई यानी जो कोल से एनर्जी प्राप्त हो गई, केरोसिन से, पेट्रोलियम से, ये हमारे थर्मल एनर्जी के सोर्सेज हैं। रेडिएंट एनर्जी हो गई यानी सोलर एनर्जी जैसे कह सकते हैं, जो कि सन के रेडिएशन से हमें प्राप्त होती है। लाइट एनर्जी हो गई यानी इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल एनर्जी हो गई जैसे सेल, बैटरी, ये केमिकल एनर्जी से ही बनते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सभी हम एनर्जी के टाइप्स मान सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम एनर्जी सोर्सेज की, तो एनर्जी सोर्सेज 2 प्रकार के, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बीच हम अंतर भी लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे सोर्सेज हैं जिनका उत्पादन हमें मिलता रहता है और ये कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। अब अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है जिसकी पूर्ति उपभोग की तुलना में अधिक दर पर होती है। अगर इनके उदाहरण की बात करें यानी नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो वो होते हैं सूर्य की रोशनी और हवा। ऐसे स्रोत हैं जो लगातार पुनः पूर्ति करते रहते हैं, यानी जो सूर्य की रोशनी से हमें यानी सोलर एनर्जी जैसे हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सभी एनर्जी हमें हमेशा प्राप्त होती रहेगी और ऊर्जा की आपूर्ति हमें होती रहेगी। अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो ये यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ये ऐसे स्रोत हैं जिनकी मतलब हम जिनका यूज़ लिमिटेड कर सकते हैं, यानी इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब अगर जैसे हम बात करते हैं ये अपने कोल की, कोल भी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये कोल की अगर बात करते हैं तो पहले तो जब इस पृथ्वी में डायनासोर वगैरह होते थे तब फ्यूल बनता था, और इसी तरह जो मरे हुए पौधे यानी डेड प्लांट्स होते थे, वनस्पति होती थी, और वो जब दब गई नीचे प्रेशर और टाइम, हीट सबके कारण वह वनस्पति नीचे दब कर फ्यूल बनाती है।
और जहाँ पर फ्यूल बनता है वहाँ मिट्टी गर्म होती है और गर्म होके लिग्नाइट यानी लावा बनता है। और लावा बनने के साथ जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वो पत्थर यानी काला पत्थर कोल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देख सकते हैं कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उन स्रोतों से आते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे या हमारे जीवन काल में या कई जन्मों में भी उनकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और इन्हें आर्टिफिशियल रूप से नहीं बनाया जा सकता है। अधिकांश गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस जो होती हैं ये बहुत लिमिटेड पाई जाती हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंट की, तो आप देख सकते हैं कि जितनी ऊर्जा हमें इस कोल के द्वारा हमें जितनी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होगी थर्मल एनर्जी के कारण, उतनी ही ऊर्जा या उससे कहीं अधिक ऊर्जा हम यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी सौर पैनल से ये जनरेट करते हैं। और कोल के द्वारा हम इसकी, अब ये देख लीजिए, ये नॉन रिन्यूएबल हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल हो गया और ये रिन्यूएबल हो गया। दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। हम इसमें बिना लागत के ये सोलर पैनल लगा के बिना लागत के हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। जबकि थर्मल एनर्जी कोल के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी हमें बहुत कम मात्रा में मिलती है। इसीलिए आजकल ज़्यादातर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंट की, तो डिफरेंट में हम यह देख सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज को कन्वेंशनल सोर्सेज भी कहा जाता है। कन्वेंशनल सोर्सेज कह सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं उन्हें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उन्हें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके अवेलेबिलिटी की, यानी ये कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो अनलिमिटेड है, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। पर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इनकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है। अगर हम बात करें एग्जॉस्टेबल की, तो दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, पर ये जो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजप्शन, मतलब कंजप्शन इसका बहुत ज़्यादा है। अब पॉल्यूशन में भी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो पॉल्यूशन फ्री यानी इको फ्रेंडली होते हैं, विच डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, मतलब ये पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते। पर जो नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, दे पॉल्यूट इन्वायरमेंट, मतलब ये हमारे पर्यावरण को पॉल्यूट तो करते ही हैं यानी प्रदूषण तो करते ही हैं, पर लार्ज स्केल एंड एड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा घातक हैं। अब इनके यूज़ की अगर बात करें हम, तो यूज़ में मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका घरेलू में स्थानों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हालांकि अब सोलर पैनल्स आ गए जो, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी यूज़ होता है, पर ज़्यादातर घरेलू यूज़ जैसे हम ले लें बायोगैस हो गई, अपना ये सोलर पैनल्स हो गए, ये सभी ज़्यादातर घरों में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे वो सोलर कुकर जो होते हैं उनमें भी रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी ही होती है। बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं
ये प्राइमरीली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रूप में, क्योंकि इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम एक्सपेंस यानी इनकी कॉस्ट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें फ्री में भी मिल जाती है, मतलब लेस एक्सपेंसिव, हमारे लिए फ़ायदा ही है। बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं इनमें कॉस्टली होते हैं, मतलब ये बहुत महंगे आते हैं। और एग्ज़ाम्पल तो आप जानते ही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी हो गई, बायो एनर्जी हो गई, टिडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए। बट जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनके भी आप जानते हैं, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सभी हो जाते हैं इनके एग्ज़ाम्पल। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आगे आपको कैसे वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।